हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट लेकर आई हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और द फिल्मी रासलीला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मंगल आ चुकी है लिपिका के फंक्शन में और यहाँ मंगल तैयार होकर लिपिका के फंक्शन को अटेंड करने के लिए आती है, लेकिन लिपिका के इस रोके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या है वो प्रॉब्लम, चलिए आपको बताते हैं। लिपिका की सास रोका करने के लिए रेडी नहीं होती है क्योंकि उसको लगता है कि ये लोग कुछ ना कुछ सच छुपा रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है जो ये लोग बताना नहीं चाहते हैं। बट कुसुम और शांति जी के मनाने पर वो मान जाती हैं और यहाँ पर वो रोका करने के लिए रेडी हो जाती हैं। उसके बाद लिपिका के रोके की रस्में की जाती हैं, जिसमें कि लिपिका और उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं और सारी रस्में बहुत अच्छे से होती हुई दिखाई जाएंगी। इसी बीच लिपिका की सास कहती है कि हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें कि बड़ी बहन और जीजा जी मिलकर लाल चुनरी उड़ाते हैं दुल्हन को। इस रस्म को मंगल और अदित पूरा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अदित भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो लोग साथ में मिलकर ये रस्म पूरा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लिपिका की सास हैं वो कहती हैं कि जिस तरीके से आप लोगों की जोड़ी बनी हुई है, आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं, वही आशीर्वाद के रूप में ये चुनरी आप अपनी बहन को भी उड़ाइए ताकि उनकी शादी भी आपकी तरह हो। मंगल जैसे ही ये बात सुनती है एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ वो उसकी बहन लिपिका के साथ भी हो, इसलिए वो आशीर्वाद के रूप में अपना जो उसकी शादी का एक्सपीरियंस है वो लिपिका को नहीं देना चाहती है। तो इस वजह से मंगल ये रस्म करने के लिए नहीं जाती है। तो यहाँ पे शांति जी और कुसुम दोनों मिलकर अदित और मंगल को कहते हैं कि मंगल तुमने सुना नहीं, जाओ ये रस्म करो, इनके यहाँ की रस्म है और ये तुम दोनों को ही निभानी है। तो इस तरीके से मंगल और अदित दोनों खड़े रहते हैं, लेकिन बहुत देर बाद भी ये लोग वहां से नहीं जाते हैं रस्म करने के लिए। तो लिपिका की सास को कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुसुम और शांति के समझाने पर दोनों मान जाते हैं और लाल चुनरी लेकर लिपिका को उड़ाने के लिए चल देते हैं। तो यहाँ पर मंगल के हाथ में लाल चुनरी होती है, लेकिन वो अदित के साथ उस चुनरी को नहीं उड़ाना चाहती है, इसलिए वो अदित के हाथ में वो चुनरी ऐसे फेंक देती है। मतलब ऊपर से जैसे ही नीचे गिराती है अदित उसको पकड़ लेता है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं और ना ही एक दूसरे को टच करना चाहते हैं। इसी वजह से मंगल दूर से ही उसको चुनरी पकड़ा देती है, फेंक देती है, तो अदित नीचे से पकड़ लेता है। तो यहाँ पे जो लिपिका की सास होती है वो बोलती है कि आप लोगों का रिश्ता कितना अच्छा है, एक छोड़ देता है तो दूसरा पकड़ लेता है। तो मतलब यहाँ पे वो टोंट मारते हुए नजर आती है, बट साथ में ये भी बोलती है कि आप लोगों ने इतनी लंबी शादी को अब तक इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से निभाया, वही आशीर्वाद आप अपनी बहन को दीजिए। तो मंगल ये बात सुन के एकदम डर जाती है, शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि मंगल नहीं चाहती जो उसके साथ हुआ फ्यूचर में लिपिका के साथ भी हो, इसलिए मंगल ये रस्म पूरी ही नहीं करती। मंगल के दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती हैं कि उसको चक्कर आने लगते हैं, उसका सर दर्द करने लगता है। मंगल सर पकड़कर वहीं पे रोने लगती है और वहां से भाग जाती है। तो जैसे ही लिपिका की सास ये सब कुछ देखती है उसको बहुत गुस्सा आता है, बोलती है कि इसको अगर इतना ही सर दर्द था, इतनी ही इसको प्रॉब्लम थी तो कम से कम रस्म तो पूरी कर जाती, बिना रस्म पूरे किए बिना यहाँ से चली गई। ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा भी कौन सा सरदर्द था जो अपनी बहन की रस्म पूरी नहीं की। तो यहाँ पे लिपिका की सास मंगल के पिताजी को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है और बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट कर देती है लिपिका के रोके में, लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पे अदित भी चुनरी लेकर खड़ा रहता है, वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो भी जानता है कि इसमें मंगल क्या ही करे, जब दोनों का रिश्ता ही टूट चुका है तो वो मंगल को फोर्स भी नहीं कर सकता रस्म के लिए। तो यहाँ पे सब लोग शांत खड़े होते हैं और लिपिका के साथ बहुत ज्यादा बोलते हुए नजर आएगी। लिपिका की मम्मी सारी रस्में पूरी कर देती हैं और बस मंगल ही बचती है जो कि रस्म पूरी नहीं कर पाती है। इसी वजह से यहाँ पे जो लिपिका की होने वाली सास है उनको गुस्सा आता है कि जब आखिरी रस्म बची थी तो मंगल ने पूरी क्यों नहीं की। तो यहाँ पे जो कुछ भी होता है उन सारी चीज़ों से लिपिका की सास को ये बात कन्फर्म हो जाती है कि उसकी बड़ी दीदी मतलब मंगल और अदित का रिश्ता ठीक नहीं है। और ये चीज़ यहाँ पर वो ओपनली बोल देती है कि आपकी बड़ी बेटी सिर्फ नाम के लिए अपनी ससुराल में रह रही है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया
है, दूसरी औरत से शादी कर ली है। तो इस तरीके से मंगल की सारी बातें वो सबके सामने बोल देती है और अदित भी शॉक्ड हो जाता है कि कैसे इनको पता चला हमारे रिश्ते के बारे में। घर वाले भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और लिपिका का रोका यहीं बीच में रुक जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ लिपिका की सास बहुत ज्यादा बोलते हुए नजर आने वाली है, मंगल को बहुत ज्यादा सुनाने वाली है। लेकिन बेचारी मंगल वहां कमरे में रोती हुई नजर आती है, साथ में लक्ष्मी भी उसके पास होती है। बट मंगल अपने आंसू पोंछ कर लिपिका की सास के पास आएगी और उसके आगे हाथ जोड़कर बोलेगी कि जो भी गलती हुई है वो मेरी गलती है, जो भी चीजें हुई हैं वो मेरी लाइफ में हुई हैं, मेरी लाइफ खराब है, लेकिन आप इस वजह से, इस चक्कर में आप मेरी बहन को क्यों दोष दे रही हैं? मेरी बहन की इसमें क्या गलती है? जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ हुआ है, मैं उसको भुगत रही हूँ, लेकिन इसकी सजा मेरी बहन को क्यों मिले? इसलिए प्लीज आप ये सगाई बीच में मत रोकिए, जो भी रस्में हैं मैं वो पूरी करूंगी। अगर मेरी जिंदगी में इतनी सारी दुख तकलीफ हैं तो वो मेरे कर्मों की सजा है या मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ, लेकिन मेरी बहन की इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही मेरी फैमिली की कोई गलती है। जो मेरे नसीब में है मैं उसको भुगत रही हूँ, इसलिए प्लीज आप इसकी सजा लिपिका को मत दीजिए, लिपिका की सगाई बीच में मत रोकिए, जो भी रस्में हैं मैं वो पूरी करूंगी। तो यहाँ पे जो लिपिका की सास है वो नहीं मानती है और बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट करते हुए नजर आने वाली है। तो अपकमिंग एपिसोड में आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर लिपिका की सास रस्में पूरी करेगी या फिर रिश्ता बीच में ही तोड़ देगी। लेकिन यहाँ मंगल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आने वाली है और आदित्य भी यहाँ मिलकर ये रस्म पूरी करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा सभी घर वाले लिपिका की सासू माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। सभी उनसे माफी मांगेंगे कि प्लीज आप ये रिश्ता मत तोड़िए, जो भी हमसे होगा हम अपनी तरफ से पूरा सब कुछ आपके लिए करेंगे, लेकिन प्लीज आप ये रिश्ता मत तोड़िए। तो यहाँ पे लिपिका की सास का आगे जो भी डिसीजन होगा वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में जरूर बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सौम्या है, सौम्या भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपने बिगड़े हुए काम को सुधारती हुई नजर आएगी, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है कि लिपिका की सगाई के दौरान लक्ष्मी और मंगल को पता चल जाता है कि उसने बच्चों की फीस नहीं भरी है, मतलब सौम्या ने बच्चों की फीस नहीं भरी है, तो इसी गलती को सुधारने के लिए सौम्या यहाँ बच्चों की फीस भर देगी, ताकि मंगल अगर आदित्य को बताती है या लक्ष्मी आदित्य को बताती है तो सौम्या ना फंसे, सौम्या पहले ही सब कुछ ठीक कर देगी। तो इस तरीके से अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और ये थी आज की फुल अपडेट जो कि आपको आने वाले एपिसोड में दिखाई देने वाली है। इसके अलावा लक्ष्मी भी अपनी बहन का पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएगी और वो मंगल के लिए कुछ अच्छा काम ढूंढेगी ताकि उसकी बहन अपने पैरों पे खड़े होकर दो पैसे कमा सके और अपना खुलकर जी सके, अपना सर उठाकर जी सके। तो यहाँ लक्ष्मी भी फुल सपोर्ट करते हुए दिखने वाली है। लेकिन अम्मा जो है वो मंगल से नजर आएंगी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मंगल ने हलवाई की दुकान पर काम किया। बट यहाँ पर मंगल अम्मा को भी समझाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देगी कि उसकी अम्मा जो है वो सारी बातों को समझे, क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं सौम्या यहाँ फिर से मंगल को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करेगी बच्चों की फीस जमा करने के बाद। तो इस तरीके से अपकमिंग एपिसोड में यही सब कुछ दिखाया जाने वाला है। यही सारी अपडेट थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और द फिल्मी रासलीला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।